जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल, और भक्ति काल में हम देख रहे थे निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति काव्यधारा के बारे में पढ़ रहे हैं। और निर्गुण भक्ति काव्यधारा के भी दो भाग होते हैं, एक तो होती है ज्ञानाश्रय काव्यधारा और एक होती है प्रेमाश्रय काव्यधारा। तो हमने ज्ञानाश्रय काव्यधारा के उसके प्रमुख जो नामकरण है, कौन कौन से विद्वानों ने क्या नाम दिया, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब आज हम ज्ञानाश्रय काव्यधारा के प्रमुख विशेषताएँ और कब से क्या प्रारंभ हुआ, विशेष तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो हम पढ़ेंगे ज्ञानाश्रय काव्यधारा। जो निर्गुण भक्ति काव्यधारा है वो उसको दो भागों में बांटा गया है। तो उसका एक भाग है ज्ञानाश्रय काव्यधारा, उसके बारे में संत काव्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ज्ञानाश्रय काव्यधारा जिसे बोलते हैं संत काव्य। क्या बोलते हैं? संत काव्य। ठीक है, ज्ञानाश्रय काव्यधारा, संत काव्य। अब बोलेंगे सबसे पहले बात करें कि ज्ञानाश्रय जो काव्यधारा है, ज्ञानाश्रय काव्यधारा की क्या इसकी परिभाषा के रूप में बात करें तो सामान्य संतों के द्वारा जो काव्य रचा गया, जिसमें निर्गुण उपासक जो ज्ञान मार्गी कवियों ने जो रचना लिखी वह इस धारा के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले बात करें कि सामान्य संतों के द्वारा रचा गया काव्य संत काव्य कहलाता है। संत काव्य कहलाता है। संत काव्य कहलाता है, परंतु हिंदी में बात करें हिंदी में निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा रचा गया काव्य कौन सा काव्य कहलाता है? संत काव्य कहलाता है। संत काव्य कहलाता है। ठीक है, संत काव्य कहलाता है। अब बात करें कि संत जो मत था उसका प्रारंभ कब से माना जाता है या कब हुआ, तो संत मत का प्रारंभ की अगर हम बात करें तो भारत में जो है संत मत का जो प्रारंभ होता है वो होता है 1267 ईस्वी में संत नामदेव के द्वारा माना जाता है, जिसे विठोबा का भक्त भी कहा जाता है। तो भारत में संत मत का प्रारंभ 1267 ईस्वी में संत नामदेव जिन्हें क्या कहा जाता है? विठोबा का भक्त, जिन्हें कहा जाता है विठोबा का भक्त भी कहा जाता है। संत नामदेव को के द्वारा किया हुआ माना जाता है। ठीक है, तो भारत में संत मत का जो प्रारंभ है वो 1267 ईस्वी में संत नामदेव विठोबा का भक्त के द्वारा किया हुआ माना जाता है। ये हमारे भारत में जो है संत मत का प्रारंभ करने वाले संत नामदेव। हिंदी में भक्ति साहित्य का प्रवर्तन भी किसने किया है? नामदेव ने। तो इसे लिख लेंगे, हिंदी में भक्ति साहित्य का प्रवर्तन नामदेव ने किया है। ठीक है, हिंदी में
भक्ति साहित्य का प्रवर्तन किसने किया है? तो नामदेव ने किया है, यहाँ तक लिख लेंगे। तो बात कर रहे हैं ज्ञानश्री काव्यधारा संत काव्यधारा की। तो सामान्य संतों के द्वारा जो रचा गया काव्य संत काव्य कहलाता है, परंतु हिंदी में अगर बात करें तो जो निर्गुण उपासक रहे हैं संत ज्ञान मार्ग जो कवि रहे उनके द्वारा रचा गया क्या काव्य जो है वह ज्ञानश्री काव्यधारा के अंतर्गत संत काव्य कहलाता है। संत मत का प्रारंभ, तो भारत में संत मत का जो प्रारंभ है वह 1267 ईस्वी में संत नामदेव जी ने विठोबा भक्त काजतक के द्वारा किया हुआ माना जाता है। और हिंदी में भक्ति साहित्य का प्रवर्तन में नामदेव ने किया है। हिंदी में भक्ति साहित्य का प्रवर्तन किसने किया है? नामदेव ने किया है। साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलें। और इस बार अपनी जो है पिछले लाइव सेशन नहीं हो पाया था, तो वह अगर लाइव सेशन नहीं हो पाया तो मैंने आपसे प्रश्न पूछे नहीं कि किस प्रकार क्या रिवीजन किया आपने, तो आप साथ के साथ रिवीजन करते हुए चलें। और लाइव क्लास रखेंगे तो अब जो है भक्ति काल की प्रश्नोत्तरी करेंगे, ठीक है। आदिकाल हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, उसके प्रश्नोत्तरी हम कर चुके हैं। अब आने वाली क्लास में क्या करेंगे कि भक्ति काल की प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आदिकाल का तो पूरा रिवीजन करके तैयार रखें और भक्ति काल का भी अब साथ के साथ नोट्स बनाते हुए रिवीजन करते हुए चलें, ठीक है। तो हिंदी में भक्ति साहित्य का जो प्रवर्तन है वो नामदेव ने किया है। और संत मत का प्रारंभ भी 1267 ईस्वी में संत नामदेव के द्वारा माना जाता है। और संत साधना का जो साहित्यिक जो स्वरूप था उसका प्रारंभ जो है पंढरपुर महाराष्ट्र से हुआ है ना, ये भी नोट करेंगे, पंढरपुर महाराष्ट्र है। यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। आप अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को अपनी क्लास के बारे में बताएं, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, आपकी प्रतिक्रियाएं दें। आपकी प्रतिक्रिया बहुत कम आने लगी है, बहुत कम प्रतिक्रिया देते हैं। इसके अलावा आपसे मैंने कहा था कि कम से कम सभी 5 से 10 साथियों को जोड़े, तो वो भी नहीं कर रहे हो आप। तो सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ें जो कि अपनी साहित्य सीखर क्लासेस है, ताकि जल्दी से अपना परिवार बड़ा हो और हम और भी कुछ विशेष कर सकें। तो सभी साथियों को तक अपनी वीडियो को पहुँचाएँ, अपनी क्लासों को कि साहित्य सीखर क्लासेस UGC नेट हो, TGT PGT DSSB या आप स्कूल व्याख्याता सेकंड के लिए फ्री निःशुल्क कोर्स चल रहा है, उसे ज्वाइन कर लें क्योंकि बहुत जल्द जो है वैकेंसी आने वाली है। तो बात करें कि संत साधना का साहित्यिक संत साधना का साहित्यिक स्वरूप, संत साधना का जो साहित्यिक स्वरूप है उसका प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? पंढरपुर महाराष्ट्र से। पंढरपुर जो है महाराष्ट्र से जो है से प्रारंभ हुआ माना जाता है, ठीक है। संत साधना का साहित्यिक स्वरूप जो है पंढरपुर महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ माना जाता है। अब बात करें कि संत काव्य की प्रमुख क्या क्या विशेषता रही है। तो धार्मिक विशेषता क्या है, सामाजिक विशेषता क्या है, शिल्पगत विशेषता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, ठीक है। चलते हैं आगे। संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं। संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं। तो संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले बात करेंगे धार्मिक विशेषताओं के बारे में। धार्मिक विशेषताएं, सबसे पहले बात करेंगे धार्मिक विशेषताओं के बारे में। तो संतों में जो है धार्मिक विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले वही निर्गुण ब्रह्म की उपासना में आस्था। संतों की पहली प्राथमिकता या पहली विशेषता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना में आस्था। तो पहली विशेषता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना में आस्था, की उपासना में आस्था, पहली बात। तो धार्मिक विशेषताओं की बात करें तो संत काव्य की धार्मिक विशेषताओं में पहली विशेषता की निर्गुण ब्रह्म की उपासना में की आस्था है संतों की। संतों का जो ईश्वर जो है निर्गुण है, निराकार है, अरूप है, अगोचर है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है संतों के ईश्वर का। दूसरी विशेषता है कि संतों का जो ईश्वर है, संतों का ईश्वर
संतों का ईश्वर निर्गुण, निराकार, अरूप, अगोचर होता है, अगोचर होता है। ठीक है, तो संतों का ईश्वर कैसा होता है? निर्गुण होता है, निराकार होता है, अरूप होता है, अगोचर होता है। बात करें कि संतों ने जो है बहुदेववाद का, तीर्थ यात्राओं का, मंदिरों का, मस्जिदों का आदि का क्या किया था? विरोध किया था। जैसे कबीरदास जी के बोलते हैं ना कि पत्थर पूजे हरि मिले, तुम्हें पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली, पीस खाए संसार। तो अगली विशेषता की बात करें तो संतों ने बहुदेववाद, बहुदेववाद, तीर्थ यात्रा, मंदिर मस्जिद आदि का क्या किया था? विरोध किया है। ठीक है, तो संतों ने बहुदेववाद, तीर्थ यात्रा, मंदिर मस्जिद आदि का विरोध किया है। यहाँ तक नोट कर लेंगे। तो संत साधना का जो है साहित्यिक स्वरूप जो है वो पंढरपुर महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ माना जाता है। और संतों के जो प्रारंभ है उनकी भक्ति साहित्य का प्रवर्तन किया है नामदेव ने। और हम बात कर रहे हैं अब संत साहित्य की प्रमुख विशेषताओं की। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं धार्मिक विशेषताओं की। धार्मिक विशेषता में पहली विशेषता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना में आस्था। संतों का ईश्वर क्या है? निर्गुण है, निराकार, इसका कोई आकार नहीं है, अरूप है, अगोचर है जिसे। और संतों ने बहुदेववाद, तीर्थ यात्रा, मंदिर मस्जिद आदि का विरोध किया है। साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलें और नोट्स ऐसे बनाएं कि उसमें आप थोड़ा स्पेस रखें ताकि आगे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कोई किसी बुक से कोई तथ्य मिले, या फिर जैसे मान लो टेस्ट आप दें तो उस टेस्टों में कोई प्रश्न ऐसा मिल जाए तो उसे ऐड कर सकें। इतना स्पेस देके चलें। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। संत साहित्य की, संत काव्य की प्रमुख धार्मिक विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो धार्मिक विशेषताएं, ठीक है, धार्मिक विशेषताएं। अगली विशेषता की बात करें, 3 विशेषताएं बात कर चुके हैं। देखो, संत जो है सामाजिक, धार्मिक, पाखंड, आडंबर जो थी, जो रूढ़ियाँ थी, जो अंधविश्वास थे, उनका सबका विरोध किया है संतों ने, है ना। तो अगली विशेषता है संत काव्य की कि सामाजिक, धार्मिक, धार्मिक पाखंडों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, क्योंकि रूढ़ियाँ जो प्राचीन समय चली आ रही है, वह आडंबरों का क्या करता है? विरोध संतों ने किया है। विरोध संतों ने अपने काव्य, अपने रचना के द्वारा किया, संतों ने किया है। ठीक है, तो सामाजिक, धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास, जो रूढ़ियाँ हैं, वो आडंबरों का विरोध संतों ने किया है। आगे बात करें तो संत जो है उन्होंने योग पर भी जोर दिया है और भक्ति पे भी जोर दिया है। तो संतों के यहाँ जो है योग व भक्ति का समन्वय है। 5 विशेषता है कि संतों के यहाँ योग व भक्ति का समन्वय है। ठीक है, संतों के यहाँ योग व भक्ति का क्या समन्वय है। आगे बात करें
तो संतों ने जो है सबसे ज़्यादा गुरु की जो महत्ता है, गुरु का जो महत्व है उस पर जोर दिया है। तो संतों ने गुरु की महत्ता पर जोर दिया है। ये हम संत काव्य की जो पढ़ रहे हैं उसकी धार्मिक विशेषताएं पढ़ रहे हैं, ठीक है। संतों ने गुरु की महत्ता पर विशेष बल दिया है। आगे बात करें तो संतों के यहाँ जो संत काव्य की धार्मिक विशेषता ये रही है कि इन्होंने जो रचना लिखी है उसमें अनुभूति की एक प्रामाणिकता है, जो अनुभव किया वो रचना इन्होंने लिखी है। शास्त्र ज्ञान भी किस प्रकार अनावश्यकता हो तो उसकी अनावश्यकता भी इन्होंने लिखी है। तो शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, अनुभूति की प्रामाणिकता पर जोर दिया है। तो अनुभूति की प्रामाणिकता व शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता पर जोर, दिया है। और जो अगली विशेषता है कि संतों ने जो है सिद्धांतों के आधार पर जो किताबी ज्ञान है, जो पोथी पढ़ पढ़ जग भया, है ना, तो पंडित भया न कोई, जग मोया पंडित भया न कोई, तो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो उन्हें किताबी जो ज्ञान है, सिद्धांतिक जो ज्ञान है, उसके स्थान पर व्यवहारिक ज्ञान का समर्थन किया है संतों ने। तो अगली विशेषता है कि संतों ने सैद्धांतिक ज्ञान की जगह सैद्धांतिक ज्ञान के स्थान पर व्यावहारिक ज्ञान का समर्थन किया है। पोथी पढ़ पढ़ जग मोया पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, है ना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस गुरु का महत्व, विशेषता लिख लेंगे, धार्मिक विशेषताएं। ज्ञानाश्री काव्यधारा और ज्ञानाश्री काव्यधारा के अंदर पढ़ रहे हैं प्रमुख जो धार्मिक विशेषताएं हैं, सामाजिक विशेषताएं हैं, शिल्पगत जो विशेषताएं उनके बारे में। धार्मिक विशेषताओं की बात चल रही है और 3 विशेषताएं पहले देख चुके हैं। चौथी विशेषता है कि सामाजिक धार्मिक जो पाखंड है, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ हैं, जो आडम्बर, उनका विरोध संतों ने किया है। संतों के यहाँ योग व भक्ति का समन्वय है। संतों ने गुरु की महत्ता पर विशेष बल दिया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अनुभूति की प्रामाणिकता और शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता पर जोर, संतों ने सैद्धांतिक ज्ञान के स्थान पर व्यवहारिक ज्ञान का समर्थन किया है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुया पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। लिख लेंगे यहाँ तक। ठीक है, लिख लिया होगा। अब चलते हैं आगे। अब बात करेंगे सामाजिक विशेषताओं की। धार्मिक विशेषता हो गई, अब सामाजिक विशेषताओं की ओर चलते हैं। सामाजिक विशेषताओं की बात करेंगे। आपको क्लास से कैसी लग रही है, क्या और करना चाहिए, क्या सुधार हो सकता है, उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर बताएं, है ना। और अपने वीडियोज़ को लाइक करें, उनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक अपनी वीडियो को, क्लासों को पहुँचें। ये आप नैतिक जिम्मेदारी है, इसको निभाएं आप भी बखूबी। अब बात करते हैं सामाजिक विशेषता। संत काव्य जो है उसकी सामाजिक विशेषता क्या है। सामाजिक विशेषताएं, देखो सामाजिक विशेषताओं में बात करें तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है, सबसे पहली विशेषता बात करें तो जातिवाद का विरोध किया है ना। इन्होंने ग्रस्त जीवन का समर्थन किया है संतों ने, और इन्होंने उपदेशों के द्वारा जो है समाज सुधार का प्रयास किया है।
इसकी प्रमुख सामाजिक विशेषताएं तो इन्हें नोट कर लेंगे। पहली विशेषता है कि संतों ने जातिवाद का विरोध किया है। जातिवाद का विरोध किया है। संतों ने किसका विरोध किया है? जातिवाद का विरोध किया है। पहली बात, संतों ने जो है संत साहित्य में बात करें तो उपदेशात्मकता व समाज सुधार की भावना देखी जा सकती है। संत साहित्य में बात करें तो उपदेशात्मकता व समाज सुधार की भावना देखी जा सकती है। पहली बात करें आगे तो संत साहित्य जो है ग्रस्त जीवन का समर्थन करता है। संत साहित्य ग्रस्त जीवन का समर्थन करता है। ठीक है, और आगे बात करें तो देखो संत साहित्य में जो है स्त्री जो है आत्मा क्या मानी गई है? स्त्री मानी गई है, परमात्मा पुरुष है। संतों की रचनाओं की बात करें तो संत साहित्य में जो है आत्मा तो क्या है? स्त्री है, और परमात्मा क्या है? पुरुष है। लेकिन अगर सूफी साहित्य की बात करें तो वहाँ जो है स्त्री जो है, परमात्मा जो है वह स्त्री है, और जो संत जो सूफी जो कवि हैं जो पुरुष है, आत्मा जो है वह पुरुष का प्रतीक, यानी उल्टा से है ना। इसे लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि संत साहित्य में स्त्री आत्मा है, स्त्री क्या है? आत्मा है, और पुरुष क्या है? परमात्मा। क्योंकि जो भी संतों ने जो रचना लिखी है, जैसे कबीरदास जी की बात करें तो बात करते हैं तो वह जैसे दुल्हनी गाँव मंगलाचार आए राजा राम भरतार। तो जो भगवान है, जो परमात्मा क्या है? पुरुष है। वह किसके लिए? और खुद को क्या मानते हैं? खुद को वीरण स्त्री मान रहे हैं। तो कबीर किसको मान रहे? तो खुद को एक स्त्री मान रहे हैं ना। तो यहाँ संत साहित्य में जो है स्त्री जो है आत्मा, खुद को जो कवि ने संत ने जो है आत्मा को स्त्री माना है, और पुरुष क्या है? परमात्मा है। लेकिन सूफियों में यह अलग है। सूफियों में क्या है कि सूफी साहित्य में स्त्री परमात्मा, स्त्री क्या है? परमात्मा क्या है? स्त्री है, और पुरुष आत्मा का प्रतीक है। आत्मा का प्रतीक। ठीक है, तो सूफी साहित्य में स्त्री परमात्मा है, और पुरुष जो है आत्मा का प्रतीक है। यहाँ तक लिख लेंगे। तो सामाजिक की विशेषताएं देखिए अगर अपन संत काव्य की, तो सबसे पहली बात आती है कि संतों ने जो है जातिवाद का विरोध किया है। संत साहित्य में उपदेशात्मकता है, समाज सुधार की भावना देखी जा सकती है। संत साहित्य में ग्रस्त जीवन का समर्थन करता है। संत साहित्य में स्त्री क्या है? आत्मा है, और पुरुष क्या है? परमात्मा। और सूफियों में उल्टा है, सूफी साहित्य में स्त्री परमात्मा है, और पुरुष आत्मा का प्रतीक है। ठीक है, तो ये हुई हमारे संत काव्य की सामान्य विशेषताएं संत काव्य के बारे में। और ज्ञानाश्री काव्य संत काव्य धार्मिक विशेषताओं की सामाजिक विशेषताएं अगले वीडियो में बात करेंगे। शिल्पगत विशेषताएं, संत साहित्य पर सिद्धों का, नाथों का, सूफियों का, वैष्णवों का क्या क्या प्रभाव रहा, और फिर बात करेंगे प्रमुख संत एवं उनकी रचनाओं के बारे में। यहाँ तक लिख लो। और आपको एक विशेष सूचना ये है कि साथ के साथ नोट्स बनाएं, रिवीजन करते रहें। बहुत जल्द आपकी वैकेंसी आने वाली है, और आपका जो कोर्स है वो एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, इसकी चिंता ना करें। और बाकी जो कोटा बूंदी के हैं जो ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि बहुत जल्द जो है बूंदी में साहित्य सीकर क्लासेस ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने वाला है। स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक सेकंड पेपर को लेके, और फर्स्ट पेपर को लेके नहीं करेंगे, केवल सेकंड पेपर को लेके करेंगे। तो जो भी साथी इस वीडियो को कोटा बूंदी से देख रहा है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है, वह कमेंट जरूर कर दे
कि सर हम ज्वाइन करना चाहते हैं। और ऑफलाइन बैच की विशेषता ये रहेगी कि जैसे मान लो यहाँ टू द पॉइंट क्लासेस चल रही है, लेकिन ऑफलाइन बैच में जो है आपको टेस्ट सीरीज, आपको प्रत्यक्ष जो मैंने अनुभव किया है, तैयारी की, उसका गाइडेंस और बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हम करेंगे, ताकि जो चीज़ें मैंने देखी है और अपने बूंदी में मैंने देखा है कि इतनी वो विशेषता इस कोचिंग है कि ऐसी नहीं है कि जो व्यक्ति तैयारी कर सके और ऐसा कंटेंट मिले कि हाँ उसका सिलेक्शन हो सके। तो आप जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम ज्वाइन करें, तो शायद सीकर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर लें, वहाँ मैसेज कर दें और इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके बता दें कि सर हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी जो ज्वाइन करना चाहता है और ऑफलाइन जो बैच स्टार्ट होगा उससे ज्वाइन करना चाहते हैं, उससे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी ऑनलाइन जो आपका कोर्स चल ही रहा है, इसको कंप्लीट करवाएंगे सही। बाकी जो ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करना चाहता है वो कमेंट करके बता दें, और जो साथी आपकी तैयारी कर रहे हैं वो करना चाहते हैं तो उन्हें भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो को शेयर करके उन्हें जानकारी दे दें कि इस तरह कोर्स होगा, और बूंदी में जो स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक को लेकर सेकंड हिंदी पेपर को लेकर तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।